नमस्कार। आज नटिनी योगिनी साधना का अनुभव हम लेकर के आए हैं। पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने नटिनी योगिनी साधना की थी। पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के उसके अनुभव उन्होंने कुछ एक शेयर किए हैं। उन्हीं पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर कीजिए। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो हम इनका नाम नहीं बताएंगे और अब इनके साधना के अनुभव हम शेयर करेंगे। मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है बहन जी, और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार साधनाएं ट्राई की, लेकिन इतनी अच्छी से मेरी कोई भी साधना नहीं हुई। नटिनी योगिनी के मेरे अनुभव बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये एक दिन का व्हाट्सएप है। आगे ये लिखते हैं कि मैंने नटिनी योगिनी साधना शुरू करने से पहले आपकी अनुमति ली थी। आपकी सामग्री भी मुझे प्राप्त हो गई थी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरी जो साधना है वो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे ठंडी ठंडी हवा आने का एहसास होता है। स्वप्न में एक स्त्री ने मुझे दर्शन दिए थे। उसकी हाइट कुछ ज्यादा नहीं थी, बौने आकार की वो लग रही थी, या 5 फीट से ऊपर उसकी हाइट नहीं थी। 5 साढ़े 4 के करीब ही उसकी हाइट थी। उसने मुझे तीसरे ही हफ्ते इस साधना के दर्शन दे दिए और कहा कि मैं योगिनी हूँ, मांगना है सो मांग लो। लेकिन मैं स्वप्न में था, इसलिए कुछ नहीं मांग पाया। अपलक उसे निहारता रहा और उसकी जो खूबसूरती है उसे मैं अपने शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। चमकीला उसका शरीर था और पीछे एक गोल चक्कर जैसा घूम रहा था जो सुनहरे रंग का था। कभी कभी वो चक्र का रंग दुधिया हो जाता, कभी सुनहरा हो जाता, कभी लाल और कभी ऑरेंज कलर का मुझे दिखाई दे रहा था। मैं देखता ही रह गया और मैं उससे कोई बातचीत नहीं कर पाया। और वैसे भी स्वप्न में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि ड्रीम तो ड्रीम ही होता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब वो प्रत्यक्ष होकर मेरे सामने आएगी। ये एक दिन का व्हाट्सएप था इनका। और एक व्हाट्सएप है कि आज फिर से मुझे उन योगिनी के दर्शन हुए। आज उसने हल्के ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसका शरीर बहुत चमक रहा था और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद एक और दिन का उन्होंने अनुभव भेजा है। गुड मॉर्निंग गुरुमा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यक्षिणी साधना आपने YouTube पर डाली है, कुछ वैसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं तो योगिनी साधना कर रहा हूँ। ये कैसे संभव है? एक स्त्री ने मेरा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया। क्या मुझे साधना फिर से शुरू करनी चाहिए? इसका उत्तर हमने दिया था कि नहीं, आप अपनी साधना कंटिन्यू रखिए। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक सुंदर स्त्री स्वप्न में आती है और मुझे मेरे ब्रह्मचर्य को भंग करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ वो इशारा करती है पीछे पीछे चलने के लिए। मैं पीछे पीछे चलता रहता हूँ और वो दूर जंगल में निकल जाती है। ये मेरा अनुभव है। अगले दिन इन्होंने फिर व्हाट्सएप किया कि मुझे वही स्वप्न फिर से आया। एक सुंदर स्त्री मुझे पीछे पीछे चलने का इशारा करती है और मैं दूर जंगल तक उसके पीछे जा रहा हूँ। अगले दिन का अनुभव भी सेम है। इन्होंने लिखा है कि फिर से मुझे एक स्त्री स्वप्न में नजर आई और उसने मुझे पीछे पीछे चलने का इशारा किया और मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ जंगल में पहुंच गया। ऐसा स्वप्न मुझे बार बार आ रहा है गुरुमा, इसका क्या अर्थ है? एक और चीज कि मुझे अब मेरे आसपास एक धुएं वाली आकृति दिखाई दे रही है। कभी कभी तो खुली आंखों से भी धुएं वाली आकृति बन जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और मेरी एक बहन है, छोटी बहन रितु, उसको भी वो धुएं वाली आकृति नजर आ रही है। मेरे शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आ रही है। जो मैं डीओ इस्तेमाल करता हूँ उसकी तो बिल्कुल नहीं है, अलग सी कोई ये सुगंध है। आप बताइए कि ये क्या है? क्या मेरी साधना सफलता की ओर है या नहीं? तो निश्चित ही इनकी साधना सफलता की ओर तो है, लेकिन अभी इन्होंने सफलता हासिल नहीं की है। आपको आगे इस साधना को बढ़ाना चाहिए
और कोशिश करें कि आपका ब्रह्मचर्य भंग ना हो। बजरूली मुद्रा का अभ्यास करें। नमस्कार।